सो स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म चैप्टर के आज क्लास में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पंचायती राज सिस्टम। सो पंचायती राज सिस्टम बेसिकली क्या है? सो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। इसको ध्यान रखेंगे। पंचायती राज क्या है? रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। जो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट है उसी को बेसिकली जो गांव में जो गवर्नमेंट है, थर्ड टायर की जो गवर्नमेंट है, उसी को हम पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेसिकली each village or a group of village in some states has a ग्राम पंचायत। सभी गांव में ग्राम पंचायत होती है। बेसिकली अगर कोई बड़ा गांव है, बड़ा विलेज है, तो बेसिकली वहाँ एक ही ग्राम पंचायत होगी, और अगर छोटे विलेज हैं तो दो तीन गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत होता है। सो दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। इसमें बेसिकली वार्ड मेंबर्स होते हैं, तो वार्ड का जो हेड होता है उसको हम पंच कहते हैं, और जो पंचायत का हेड होगा वो कौन है? सरपंच। सो एंड पंचायत प्रेसिडेंट और सरपंच। तो ध्यान रखेंगे कि जो वार्ड का जो हेड होता है वो पंच होता है, और जो पंचायत का हेड है वो सरपंच। सो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड एंड बेसिकली विलेज। बेसिकली और इनका इलेक्शन कैसे होता है? पंच और सरपंच का उस वार्ड और उस पंचायत में रहने वाले सभी जितने एडल्ट मेंबर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ जो वोटिंग का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जिस सिस्टम को जो अपनाया गया है, तो सभी मेंबर जो हैं वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के थ्रू इनका बेसिकली इलेक्शन होता है। नाउ सो इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। पूरे विलेज में जो भी काम होगा वो इसी के थ्रू होगा, बेसिकली पंचायत के थ्रू ही होगा, जिसमें बेसिकली सरपंच, पंच और जो ग्राम सभा के मेंबर होंगे, जब डिसीजन लिया जाएगा या डिसाइड किया गया, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत वर्क जो है वो ग्राम सभा के अंडर में काम करती है। अब ये ग्राम सभा क्या है? जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा में बेसिकली पंच, सरपंच तो होते ही हैं, गांव के जितने एडल्ट मेंबर्स हैं वो सभी इसके मेंबर होते हैं। कोई इलेक्शन नहीं होता, वो अपने आप इसके मेंबर होते हैं, जो बेसिकली एडल्ट मेंबर्स हैं। बाकी पंच और सरपंच का बेसिकली इलेक्शन होता है। एक और व्यक्ति जो इनके साथ होता है वो होता है ग्राम सेक्रेटरी। ध्यान रखेंगे, ग्राम सेक्रेटरी। तो ग्राम सेक्रेटरी का बेसिकली इलेक्शन नहीं होता, वो गवर्नमेंट का आदमी होता है। जो भी पॉलिसीज वगैरह आएंगी वो आकर बेसिकली ग्राम सभा में इन्फॉर्म करता है, और जब भी ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो वहाँ पर वो मौजूद रहेगा। सो बेसिकली जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो उसमें पंच, सरपंच, एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज एंड ग्राम सेक्रेटरी, ये सभी शामिल हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर में ही इनका नाम आता है। सो द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है, एंड ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। और जो भी गांव के वोटर्स हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। सो इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और बेसिकली जो प्रोविजन है वही कि साल में बेसिकली 2 या 3 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, ताकि जो भी वर्क कराना है या कोई बजट पास करना हो या कोई वर्क हो, उस सबको बेसिकली डिस्कस किया जा सके और उस पर काम किया जा सके। नाउ थोड़ा सा इसको और समझते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि आमतौर पर पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसको समझिए, जब हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली ग्राम पंचायत से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसका स्ट्रक्चर है। कैसे है समझिए जरा इसको। A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ध्यान से समझिए कि हर गांव में बेसिकली पंचायत होती है, तो बहुत सारे गांवों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो बेसिकली आमतौर पर आपने सुना होगा ब्लॉक होता है। ब्लॉक के हेड को बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एक ब्लॉक के अंदर में बहुत सारे बेसिकली ग्राम पंचायतें होती हैं।
तो बहुत सारे ग्राम पंचायत को इसका मतलब कि अगर मिला दें तो क्या बन जाता है, एक ब्लॉक बन जाता है। और ब्लॉक का ही दूसरे और सारे नाम है, जैसे पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। ध्यान रखेंगे ब्लॉक के ही 3 अलग अलग नाम हो, जैसे पंचायत समिति, या आप उसको ब्लॉक कहिए या मंडल कहिए, यूज किया जाता है। डेट मीन्स हर गांव में पंचायत हो गई और सभी पंचायतों को मिला दिया जाए तो एक ब्लॉक बन जाता है। और ब्लॉक के ऊपर क्या होता है, और जब बहुत सारे ब्लॉक को एक साथ बेसिकली हम अगर कंपोज कर दें तो क्या बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट। इसको फिर से समझिए, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सबसे एक आ गया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आ गए बहुत सारे ब्लॉक, और बहुत सारे ब्लॉक के अंडर में बहुत सारे पंचायत। सो फिर से इस पॉइंट को देखिए, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, नीचे से ऊपर तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है। अगर ऊपर से देखें तो फिर डिस्ट्रिक्ट से पंचायत तक आएगा। सो ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, अगर हम बहुत सारे जो ग्राम पंचायत हैं उनको मिला दें, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होंगे, ध्यान रखना, और हर ब्लॉक में कुछ ग्राम पंचायत होंगे। तो जैसे 8-10 सपोज दैट ग्राम पंचायत को मिला दिया जाए तो एक ब्लॉक बन जाएगा, और फिर जितने एक सभी ब्लॉक को मिला दिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। सो ब्लॉक का ही जो नाम है पंचायत समिति या ब्लॉक या आप मंडल कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सो द मेंबर्स ऑफ दिस रिस्पेक्टिव बॉडी representative body are elected by all the panchayat members in that area. So all the panchayat samitis or mandal in a district together basically constitute the जिला परिषद। जिला परिषद बेसिकली डिस्ट्रिक्ट को जिला बोलते हैं, आपको पता होगा। तो बेसिकली अगर हम बहुत सारे पंचायत समिति को पंचायत को मिला दें तो क्या बन जाता है, ब्लॉक, और ब्लॉक को मिला देते हैं तो जिला बन जाता है, डेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट। सो मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, बेसिकली जिला परिषद के जो भी मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड ही होते हैं मैक्सिमम, कुछ जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होंगे जो उनको छोड़ के। सो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा and MLA of that district and some other officials of other districts level bodies are also its member। तो बेसिकली जो हम जिला परिषद करते हैं तो जिला परिषद में जो लोकसभा के मेंबर हैं, जैसे दैट मीन्स MP, जो MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो जिला परिषद में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सब ऑफिशियल्स मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। सो जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द बेसिकली जिला परिषद। तो बेसिकली जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड ही होता है, और बेसिकली पब्लिक के थ्रू बेसिकली इलेक्ट होता है। नाउ सो ये तो हो गया गांव के बारे में। जो हम रूरल लेवल की बात करते हैं, ग्रामीण लेवल पर हम बात करते हैं जो फंक्शन है लोकल गवर्नमेंट का। इसको मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। जो बहुत सारे गांव में पंचायत होते हैं तो पंचायतों को मिलाने से क्या बनता है, ब्लॉक, और ब्लॉक को जब बहुत सारे एक साथ मर्ज करते हैं तो क्या बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप देखें तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक, और हर ब्लॉक के अंदर में कई सारे बेसिकली पंचायत होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ब्लॉक को ब्लॉक, मंडल या पंचायत समिति भी कहते हैं, और तो बहुत सारे ब्लॉक मिलकर जिला परिषद का निर्माण करते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। अगर हम अगर शहरों की बात करें तो जो पंचायती राज सिस्टम तो गांव के लिए है, शहरों में क्या है, म्यूनसिपैलिटी। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, अर्बन एरियाज के लिए भी है। सो म्यूनसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, तो इसके लिए क्या सेटअप किया गया है, म्यूनसिपैलिटीज। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। जो बड़ी शहर हैं तो वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, और जो छोटे शहर हैं वो म्यूनसिपैलिटीज। सो बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। बेसिकली यहाँ पर भी वही फंक्शन है, यहाँ पर भी बेसिकली वोटिंग के थ्रू इनका बेसिकली इलेक्शन होता है। सो म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन है वो म्यूनसिपैलिटी के हेड हैं। एंड इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। और ध्यान रखें कई बार पेपर में आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है, मेयर, उसको बोलते हैं मेयर। एंड सो बेसिकली जो
लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट बेसिकली 2 लेवल पर है। बेसिकली अगर गांव में बात करें तो उसको हम पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं, और शहरों में म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपैलिटीज बेसिकली जो स्मॉल टाउन से छोटे शहरों के लिए है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेसिकली बड़े शहरों के लिए। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, मेयर। और अगर हम पंचायती राज सिस्टम में स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सबसे जो नीचे का है तो उसमें पंचायती राज है, मतलब कि पंचायत हैं, उसके ऊपर पंचायत को बहुत सारे मिला देते हैं तो ब्लॉक बन जाता है, और ब्लॉक के ऊपर जिला परिषद। अगर ऊपर से देखो तो सबसे पहले ऊपर जिला परिषद, जिला परिषद के नीचे मंडल या ब्लॉक, और उसके नीचे पंचायती राज, बेसिकली जो ग्राम पंचायतें हैं वो आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, और अगर पेपर में आता है तो अभी इसको आप आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। इससे पहले हमने देखा था ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में बेसिकली पंच, सरपंच और जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं जो वोटिंग करते हैं, और प्लस में ग्राम सेक्रेटरी, जो वार्ड का जो हेड होता है उसको पंच कहते हैं, और जो बेसिकली पंचायत का जो हेड है वो क्या है, सरपंच। तो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम और जो लोकल गवर्नमेंट है इसका आइडिया एक आपको माइंड में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।